तो MLA साहब की जमीन से क्रॉस करा दो, क्या है 2 बंडल और फालतू लग जाएंगे सरकार के। हमारी जमीन पे 90 लाख रुपए लग चुके थे किले पे, और आज हम अपनी कीमत यहाँ पूछ रहे हैं ना, कोई आके खड़े भी हो जाता है, वो पता क्या कहते हैं, हम तो इसको 1 लाख में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें तो इतने पोल खड़े हो गए, हम करेंगे क्या इस चीज़ का। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। बस्ताड़ा गांव के खेतों से जो 33 kV की लाइन निकली थी, उसको आज ग्रामीणों ने रोक दिया है। भारी तादाद में देख सकते हैं ये बस्ताड़ा गांव के किसान हैं, और किसान यूनियन के पदाधिकारी, किसान यूनियन के नेता यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं। काम को रुकवा दिया गया है। आम ठेकेदार बाद में भाईचारा पहला, किसान यूनियन में ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने हमको मासी रोक क्या वहीं रुके, हमने आपसे कोई बदतमीजी करी, कोई बात की, बोले हम चले गए वापस। बस आप बोले भाई नु कर दो मगर जी ऐसा नहीं, आप हमारे गुजरे को अपना, हम आपसे कोई जो तेरे से टेंडर दिया SDO साहब ऐसा नहीं तो मारेंगे में, और हम किसान अड़े बैठे। अब और तरीकों से किसानों को परेशान करिए सरकार, ये तरीके और ये परेशान करेगी। आप इसकी तय मेरे पास परमिशन दे रखी, और नक्शा पीछे जो रघबीर है और वेदपाल है ना, उन्होंने 15 दिन काम रोक रखा। वो बोले भी 10 फुट हमारे खेत के बीच में लाना हो तो एडजस्ट करके ना इसके दौरा कर रस्ते। हाँ 15 दिन हो गए, अब लोग पानी तोड़ने लग गए, मैं परेशान हो गया। आर का मैंने आज नहीं किसान बंद करके मैंने थोड़ा एडजस्ट करके पोल लेकर आया। यहाँ लगे पोल ले आया, पोल लाने के बाद यहाँ आए थे। लाइन जाओगी स्टेट 220 में, ठीक है। वो भी आप लोगों की सहमति से, प्रशासन की सहमति से, आप लोगों की सहमति से, ठेकेदारों कोई धक्का नहीं है। मैं तो भाइयों का भाइयों चले गया। मैं तो अगर इनसे मैंने कोई गलत बात कही हो इसके लिए मैं ऐसी कोई बात भी नहीं कही, भाइयों किसान भी हो, कोई बात नहीं। आप रास्ता तो आप बता दो, अगर आपने नू अभी काम ये बोले आपने ये कहा पोल यहाँ कर दे, नहीं बोले यहाँ तो पोल नहीं करता सड़क के, पोल तो जगड़ेगा नीचे, जगड़ेगा पर लिखा सर रास्ते पोल नहीं करता। ऐसा नहीं मैं किसान हूँ जी, और भाई आपका कोई बुरा नहीं है, वो तो सहमति से होगी। नहीं आपने रोक दी रुकी, अगर आप लोग कर ले भाई कोई बात नहीं, तो यार जानी है यहीं से जानी सदर पर सड़क पे ऐसा ना गवर्नमेंट की तारीख तो लगेगी फालतू, फिर बंद करेगा जिसका पैसा बड़ी ये क्या वो खाओगा कहाँ था ये बताइए ना जी। कार्ड के अंदर लाइन निकल गई, 2 कनाल खेत है उनके उस बीच में न्यू कर जाएगा, उनको कह देने को जिम्मेदार मैंने ऐसा ना जी, मैंने तो कह दिया, बस मैंने तो कह दिया, मैं थारे बीच में खड़ा, मैंने तो कह दिया भाई प्रशासन की सिरदर्दी है, अगर किसान में चाहो हो जाएगा, नहीं चाहो नहीं, इसमें क्या जमीन का याद आता कि लाइन के दौरान छोटे छोटे किसान है, उसके किले में नहीं 8 अगर खंबे आ गए वो तो गया काम पे। वो 14 खंबे, वो देखो सामने 1 किले में 14 ठीक बात कह रहे। सरकार को ये चाहिए कि अगर थोड़ी दूर से उसकी जमीन बच जाए, अगर थोड़ी दूर से ज्यादा खर्चा करके लेके जा सकते लेके जाना चाहिए। ये तो इनडायरेक्टली सरकार अब जब उनको दिख रहा है कि कानून वापस लेने पड़ेंगे, किसानों को परेशान कर रही है। कभी बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन फिर स्टेप पीछे ले लेती है अपना, अब इसके लिए आगे इस भाई ने मारते कह दिया हम आगे। जितने जमीन के मालिक है यहाँ सारे जमीन बेचने के लिए तैयार है, सिर्फ इस लैंड की परेशानी के कारण, इसकी परेशानी के कारण सभी जमीन बेचने के लिए तैयार है। भाई साहब आप इस बात की तय तक पहुँचो, यही तरीका है जो सरकार परेशान कर रही है किसानों को, अपने आप जमीन मैं उड़ी हूँ 15 दिन हुए, और 15 दिन नक्शा पास हुआ उधर होगा, मैंने मिंदर बाहर क्रॉस करी थी, मगर बाल तो किसी ने बेरा नहीं, मगर हमारे उड़ो को बीच को ना ले हो तुम। मैंने मेरे से करने का इस बात का, अगर मैं मेरे से करने वाला भाई ऐसी बात हो रही है आपसे। ये फोरमैन साहब था, फोरमैन ने ये कहा कि ये लाइन यहीं को जाओगे ऐसे कहकर। चलो पिछली बात फोरमैन तो बता रहा हूं, उसके बाद मैं यूनियन के पास गया, तो मैं अपने बता, मैं यूनियन के पास गया जिन्हें असंत की लाइन रोकी, उससे मैंने अपने प्रधान डॉक्टर साहब उससे बात करी, वहाँ मौके पर पंडित जी आए, इन ये ले गया। आज ये यहाँ को कह दो चाहे वहाँ को कह दो, सर्वे हुआ था इस काले खंभे था ऊपर है, दोनों को बीचों बीच, और वो सीधे को टल गया था।
और इन जैसे करेंगे वो तो देख सारा जी प्रधान जी 15 दिन हो गए इस चक्कर में लाल फंस रही मेरी। वो बीचों बीच आओ बोले भी थोड़ा दौड़ कर लो, ये देखो राजनीतिक दबाव भी बोले भी नजदीक ना ले ले। चल भाई कोई बात नहीं, दौड़ के दौड़ ले आऊंगा, क्या दिक्कत है हमें जब काम ही करना और तो नहीं काम कराना अपना उस टाइम से वापस चले गए, हमें क्या दिक्कत। ठेकेदार जी किस तरह से क्या मामला था, काम रोक दिया ठेकेदार जी? मामला तो कुछ नहीं था, वैसे यहाँ से कम 3 किले दूर लाइन 15 दिन पहले रोक दी गई थी यार। जो खेतों के बीचों बीच लाइन उन किसानों ने रोकी थी कि हाँ, उन किसानों ने रोकी भी कुछ नहीं थी, वो थोड़ा खेत के अंदर थी लाइन 10 फुट अंदर। उन्हें रिक्वेस्ट करी कुछ जय साहब से, कुछ ऊपर अफसरों से, भाई 10 फुट थोड़ा गौर के नज़दीक लाइन ले आओ। तो लाइन 15 दिन बाद गौर के नज़दीक लाइन आ गई है। ऐसे ही पीछे है लाइन, डोड़ के ऊपर नहीं आने लेकर आए थे हम इस लाइन में, भाई चल किसी खेत में इतराज है किसी ने तो डोड़ दिया हो। लेकिन यहाँ ताऊ जी खड़े थे ना, लाइन रोक दी हमने, हट गई। और हमने क्या आपस में क्या करना था यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो काम रुक गया फिलहाल? काम रुक गया। ये लाइन कहाँ से कहाँ जानी थी, कितने केवी की है? ये लाइन बस्ताड़ा से सदरपुर जानी थी, 33 केवी की लाइन है, जिससे सदरपुर से धर्मपुरी एपी और मुंडोगढ़ एपी और सदर किसान के खेत में पहले से ही 4 लाइनें निकली हुई हैं। ठेकेदार जी 4 लाइनें तो पहले इस खेत में से निकली हुई है, 5वीं लाइन और निकाल रहे हैं। ऐसा जी देखो, जिस टाइम इसका सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद यहाँ 300 करीब पोल गर्दे यहाँ से आ लिए है, ठीक है, दूर तक कोई इस बात की प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जिसे खेत में 3 लाइन पहले एड्रेस ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, और मैं तो प्रशासन से भी और सभी से रिक्वेस्ट करूँ, अगर कोई इसमें कोई एडजस्टमेंट हो करके इस काम कराओ। तो आपके अधिकारियों से कोई बात हुई भाई किसानों ने काम रोक दिया? ऐसा ने मेरी बात हुई अधिकारियों से, जय साहब से बात हुई थी इस बारे में। वो कहते भी कोई बात नहीं, आप वापस हो जाओ, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम वापस हो गए थे बस। तो ठेकेदार ने भी जो है अधिकारियों को सूचना दे दी है, और अधिकारियों ने ठेकेदार को कहा कोई बात नहीं, काम रोक दो, यहाँ से वापस हो जाओ। किसान यूनियन के नेता भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, वकील साहब से बात करेंगे। वकील साहब क्या कहना आपका? कहना क्या है शर्मा जी, सरकार ने तो अब ये सोच लिया है कि किसानों के दबाव में 3 काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। अब किसानों को और तरीके से परेशान करो इनको। पहले टेबल कनेक्शन देने बंद कर दिए थे, इकट्ठे हुए किसान भाई सारे, वो फैसला वापस लिया। अब ये इसको जनहित में दिखा के जो कल को नहर खोद देंगे बीच में से, इसके कहते जनहित के लिए नहर जाने बीच में जाएगी। एक किसान के खेत में 18 खंबे 1 एकड़ में आए हुए हैं। ये फैक्ट्री 1 करोड़ से ऊपर 1 एकड़ में बिकी है। किसान वो भाई कहाँ, किसान क्या करेगा, मरते खपते ज़मीन। अब पहले लोन लेके मरते थे किसान, अब ज़मीन बेच के मरेंगे। सरकार ने इनडायरेक्ट तरीके से किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया है। शर्मा जी ऐसा है, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, किसान भाई हैं, हम भी सरकारी एम्प्लॉयज रह चुके हैं पहले, लेकिन हम भी इस चीज़ की वो कह रहे हैं, एक जिम्मेदार के पास 1 किला यानी कि 1 एकड़ ज़मीन है, जो कि 1 किला ज़मीन 4 हिस्सों में बटा हुआ है, और 4 1 सवा बीघे की डबड़ी आई है। 1 किले का चौथा हिस्सा एक लड़के के हिस्से में आया है, और उस एक हिस्से में 8 खंबे खड़े हैं। वो क्या करेगा? हम कहते हैं सरकार से आप ये ज़मीन खरीद लो, हम बेचने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं हम। ये बस्ताड़ा गांव का दर्द है। दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रह चुके हैं, किसान है, खेती करते हैं। बस्ताड़ा गांव के किसानों का ये दर्द है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सुनिए इनका दर्द क्या है। जी, हम आप जितने भी यहाँ जिम्मेदार हैं, चाहे किसी के पास 1 किला है, चाहे किसी के पास 2 किले हैं, चाहे 5 किले का मालिक है, वो मजबूर है, खेती नहीं कर सकता। उसके पास ज़मीन बांधने के लिए भी मतलब उसका ट्रैक्टर, इतने पोल खड़े हैं 1 किले के बीच में कि वो 2 पोलों के बीच के अंदर से जो है ना ट्रैक्टर क्रॉस नहीं कर सकता। चौधरी साहब, बस्ताड़ा गाँव में ऐसी कितनी ज़मीन है जो बिजली के खंभों से बर्बाद हो रही है? ये तो हम तो इसके बारे में कह नहीं सकते, ये तो पटवारी और वो आइडिया ज़्यादा ही है। मैं तो कम ही रहता हूँ खेतों में। ये देख लो जी, 1 किले में 18 खंबे बिजली के खड़े हैं, जो 4 फाउंडेशन में है। 1 किले में 18 पोल खड़े हैं बिजली के। बस्ताड़ा गांव में 1 एकड़ जमीन ऐसी भी है जिसमें 18 खंबे खड़े हैं। कैसे खेती करेगा किसान? और ये बात झूठ है तो आप मौके पे आकर देख सकते हैं जी। हम खट्टर साहब को कह रहे हैं, खट्टर साहब आप प्रशासन को संभाल रहे हैं, हरियाणा के मालिक हैं, सीएम हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी हमारी यहाँ ज़मीन है आप खरीद लो। इस सारी ज़मीन को खरीद के सरकार में दे दो।
हमारे को इसकी कीमत दे दो जी। और हम कहीं और खरीद लेंगे, चाहे हम ऑटो सरकार खरीद ले जमीन। बस्ताड़ा के किसानों का कहना है, सरकार से निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इस जमीन को सरकार खरीद ले, इनको पैसे दे दे और वो यहाँ फिर जो मर्जी करे, ये कहीं और ज़मीन खरीद लेंगे, कम से कम अपना रोज़गार कर सकेंगे, अपने बच्चों को पाल सकेंगे। बहरहाल जो है यहाँ बस्ताड़ा गांव के किसानों ने और किसान यूनियन के नेताओं ने यहाँ फ़िलहाल काम रोक दिया है। अधिकारियों को सूचना ठेकेदार ने दे दी है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट और राय ज़रूर करते रहें। हमने कुछ भी करना पड़े लेकिन हम इस लाइन को नहीं निकलने देंगे। हमारे प्राण भी चले जाएंगे, हम ये भी छोटे हैं। यदि यहाँ से ये लाइन नहीं रुकी, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सरकार अंधा कानून मचा रही है और इसने इतने पोल काट दिए हैं। तो चौधरी साहब एक सवाल चलो मैं भी कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री जी तो चलो चंडीगढ़ बैठते हैं, इलाके के विधायक से नहीं बात हुई आपकी इस बारे में? इलाके के विधायक से बात करते हैं तो इलाके का जो हमारे इलाके का विधायक है वो इस बात का कोई हमारा को जवाब ही नहीं दे रहा। वो कहते हैं तो गवर्नमेंट है, कर रही है। गवर्नमेंट कर रही है तो आप अपनी ज़मीन से निकलवा दें। देखिए ये जो हल्के लोग हैं, गरीब हैं, जिसके पास मजबूती नहीं है, प्रशासक के साथ लड़ नहीं सकते, उनके खेतों से ये क्रॉस कर रहे हैं। यदि इन्होंने निकालना है तो एमएलए साहब की ज़मीन से क्रॉस करा दो, क्या है 2 बंडल और फालतू लग जाएंगे सरकार के। यदि इन्होंने किसानों की इनकी मदद करनी है तो ये सड़क के जो सड़क का इशारा है, सड़क का किनारा है, उसके साथ साथ निकाल दो। 2-2, 3-3 तार इकट्ठी लपेट के डाल देते हैं, एक केलो में 3 फेस आते हैं, वो निकाल दो, किसी को खतरा भी नहीं है। अरे हमारी ज़मीन पे 90 लाख रुपये लग चुके थे किले पे, और आज हम अपनी कीमत यहाँ पूछ रहे हैं ना, कोई आके खड़े भी हो जाता है। वो पता क्या कहते हैं, हम तो इसको 1 लाख में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें तो इतने पोल खड़े हो गए, हम करेंगे क्या इस चीज़ का। इसी बात के तहत ही हमारे जो जितने जिम्मेदार लोग हैं, किसान हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, ज़मीन के विषय वाले लोग हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, वो या तो इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। यदि वो सरकार इसको चाहे तो ज़मीन को मोल ले लो, ये सारे बेचने के लिए तैयार है। आज काम रोक दिया आपने, क्या कहोगे? क्या कहोगे, मैं अपने खेत में जान नहीं देंगे भाई। हम नंबर खतर तैयार हैं, चाहे प्रशासन आ जाए चाहे पुलिस आ जाओ, मैं अपने खेत में जानना कहीं को ले जाओ, जी हाँ इनका जी करा। सोचो क्या कहना आपका? मैं एक मौके पे पहुंच करके पहले तो ये जो सी इसके खेत में 8 तार जा रही है, सारी ढीली पड़ी हैं, और ये सामने देखो, कैमरा घुमा करके देखो कि मतलब इनको पे रोज कितने एकड़ जमीन वो जली थी फसल? 50 किलो। अभी पीछे 50 फाने जले या कुछ जले, ढीली पड़ी रहो, नहीं पिछले ना तो ठीक कर देखो, नहीं अगली तैयार करने लग रहे। दूसरी बात है तो ऐसे किकड़ ना मुआवजा दे रहा है सरकार, ना कुछ दे रहा है। अगर इस दौरान 1-2 किला है और उसमें 8 बार तार चला गया और 9वीं बारी बांध लग रहा, तो ये तो सरासर गलत है। इसलिए किसान यूनियन साथ में ऐसे जिम्मेदारों के साथ काम तो सही रोक दिया। देखियो एक जिम्मेदार का है, कितने कितने पोल गाइड दिए, कम से कम किंग टाड़ो या सच्ची बात है, मैं लेकर उसमें काट दो भी। एक किसान मरने लग रहे हैं, बता कल कितनी लाना निकलने लग रही। आप कैमरा घुमा के देख लो, बताए जिम्मेदार कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बेचारे, कहाँ दिखावेंगे। और पीछे एक की कड़क जल गई। हाँ इसने तो काम तो रोक ही दिया। शर्मा जी, आप मीडिया से हमारे बीच में खड़े हैं, हमने बड़ी खुश, सबसे पहले तो हमें आपका धन्यवाद करते हैं कहा मौके पे पहुंच के। दूसरी बात यह है, मेरा 1 किले का 4था हिस्सा है, 1/4 भाग मेरे पास ज़मीन का है, जिसमें 4 लाइन निकली हुई है। उस खेत के अंदर से 4 लाइन जो है ना क्रॉस कर गई है, और वो लाइन एक नीचे है, एक उसके ऊपर से जो है ना टर्न कर रही है, एक उसके ऊपर से टर्न कर रही है। जो बीच वाली लाइन थी नहीं, उसका तार टूट के तरली लाइन पे गिर गया। 70 किले जो है ना यहाँ फसल के बर्बाद हुए हैं, अभी 1 महीना पहले क्या। और हम वहाँ बिजली बोर्ड में गए, प्रशासन से हमने किया, एमएलए के पास भी गए, जिम्मेदार लोग, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। इतना अत्याचार, इतना बुरा हाल इन खेतों के ऊपर उतरे हुआ है। हम तो कहते हैं सरकार से, ये ज़मीन आप ले लो,